ये आपके साबूदाने के बड़े खाने के लिए तैयार हैं। हम आज साबूदाने के बड़े बना रहे हैं जिनको व्रत में खा सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये साबूदाना इस कटोरी में भिगा दिया, ओवरनाइट भिगा दिया था, 6 घंटे के लिए आप भिगा लें। तो ये अभी फूल के ऐसा हो चुका है, जिससे आसानी से अगर हम इसको मसलेंगे तो ये देखिए ऐसे मसल जाएगा। इसमें चूँकि इसका आटा बनाएंगे, हम डो बनाएंगे, इसलिए ऐसे ज़रूरी है। तो हमने ओवरनाइट पानी में भिगा दिया था। कैसा भिगाया था कि 1 कटोरी ये पानी लिया, इसको धो दिया 2-3 बार तो स्टार्च निकल गया। फिर जितना साबूदाने का लेवल था उतना ही हमने पानी डाल के इसको भिगा दिया। अब ये हमने ले लिए हैं कुछ आलू उबाल के। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे और इसी कटोरी के नाप से जितना ये साबूदाना था इसी कटोरी के हिसाब से पूरा भर के हम आलू जो कद्दूकस किया होगा वो ले लेंगे। साथ में ये हमने थोड़ा मूंगफली को भून लिया और छिलका उसका उतार के इसको मिक्सी में पीस लिया है। और हमको सेंधा नमक, काली मिर्च, ये थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और ये कुटा धनिया डालेंगे। इतनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब सबसे पहले हम जो आलू है इनको कद्दूकस कर लेते हैं। ऐसे करके हम सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। तो अब हम साबूदाने को एक इसमें बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया। साथ में ये हमने इतना 1 कटोरी भर के साबूदाना लिया था, उतना ही हमने ये आलू को कद्दूकस करके उतना पोर्शन ले लिया है। तो इसमें हमने उसी कटोरी में भर लिया ये आलू। अब इसमें हमको और क्या चीज़ डालनी है, ये थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे। अच्छा लगता है धनिया का स्वाद इसमें। थोड़ी सी ये हरी मिर्च डालेंगे हम, और ये हम थोड़ा सा मूंगफली का ये पाउडर डाल देंगे। अब इसमें साथ में ही हम ये थोड़ा सा नमक डालेंगे, सेंधा नमक, व्रत में खाए जाने वाला। ये साथ में हम पिसी हुई काली मिर्च, ये इतना ही सामान इसमें डलेगा। अब हम इस आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। इनको पहले सबको मिला देंगे, सारी चीज़ों को। ये देखिए, मतलब आपने जो मूंगफली ली है 2-3 चम्मच, टेबल स्पून जो होती है 2-3 चम्मच आप ले लीजिए। ये अब इसको हम अच्छी तरीके से ऐसे मसल के डो बना लेते हैं। ये देखिए, इसे हमने एक डो जैसा बना लिया पूरा। ऐसे थोड़ा सा मसल के इसको करते जाएं। अब इसमें हम थोड़ा सा घी का हाथ लगा लेते हैं, थोड़े से हाथों में लगा लेते हैं घी अपना, तो इससे छूट भी जाएगा जो हाथों में लगा हुआ है, और ये थोड़ा सा चिकना भी हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट तक ढक के रख देंगे, 10-15 मिनट तक, जितना भी आपके पास टाइम है। 10 मिनट के लिए तो रख ही दें आप। और फिर इसके हम बड़े बना लेंगे। ये हमारा डो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। ये देख लीजिए, और फिर हम इसके बड़े बना लेंगे। इसको थोड़ी देर हम इसमें ढक कर रख देते हैं। ये हम वड़े बनाने के लिए, ये हमने आटा 10 मिनट के लिए उठा के रख दिया था, जिससे थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। ये नमक थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो और अच्छी तरीके से हो गया। ये हमने इसकी ऐसे गोल टिकिया बना ली। अब इसको थोड़ा सा तेल में डाल के ये किनारे इसके बिल्कुल ऐसे होने चाहिए चिकने, तो इसको ऐसे ऐसे गोल गोल कर लें हम। ये दबाया हमने और इसको ऐसे गोल कर लें। ये हमारा पूरी साबूदाने की जो वड़े की टिकिया है ना, ये पूरी तरह से तैयार हो गई। ऐसे ही हम सारे साबूदाने की टिकियों को तैयार कर लेंगे। ये ऐसे हमने सारे साबूदाने की टिकियों को तैयार कर लिया है। अब इनको हम तलने के लिए डाल देंगे। तो ये हमने तेल गरम कर लिया है, एकदम ज़्यादा गरम नहीं है। अब हम इसमें जितने आ जाते हैं एक बार में घने में, उतने हम डाल देंगे। और ये अपने आप ही ऊपर आएंगे, इसको हमको छूना नहीं है बार बार, नहीं तो ये टूट सकते हैं। ये जितने आ गए हैं हम एक बार में बस डाल देंगे और इनको तलने देंगे। ये अपने आप ही थोड़ी देर में फूल के ऊपर आएंगे। अब ये खुद ही तैर कर ऊपर आ गए हैं। ये हमने धीमी आंच कर दी थी, तो अब हमने इनको तेज कर दिया है क्योंकि ये फूल के ऊपर आ चुके हैं। तो थोड़ा देर जैसे सुनहरे हो जाएंगे नीचे से, हम इनको पलट देंगे। ये हमारे साबूदाने गोल्डन कलर के सिक गए हैं। ये 2 नए डाले थे हमने, बीच में जगह थी, तो जो जो हमारे ये सिक गए हैं, अब हम इनको आराम से ऐसे करके
धीरे धीरे करके सारे निकाल लेंगे। ये हमने एक घना पूरा निकाल लिया इसमें, और ये दूसरा घना डाल दिया है। ऐसे ही ये पहले डालेंगे तो तेज आंच थी, फ्लेम थी, इसको फिर धीमा कर दिया। ये अपने आप ये मैंने पहले ही डाल दिए थे, ऊपर आ गए हैं। तो जब इस ऊपर आने लग जाएंगे तो हम इसको फ्लेम को तेज कर देंगे और उनको गोल्डन होने तक सेकते रहेंगे। ये आपके साबूदाने के बड़े खाने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ शारदा शर्मा, आप देख रहे हैं डिलीशियसली योर्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।